सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब पुलिस एहलकार आते हैं। इस जगह पर जो है सीढ़ी लगाते हैं, 2 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। 15 से 20 पुलिस वाले थे। इनमें 3-4 जो वर्दी में मलबूस थे और 10-12 जो सिविल में थे। और ये अपने आप को सीसीडी वाले बता रहे थे। बदतमीजी की है, गलीज गालियां दी हैं, दाऊद कहाँ है, दाऊद कहाँ है। जो FIR है उसमें दर्ज है कि रात 8:30 बजे डकैती हुई है। सुबह 6 बजे जो बंदे पुलिस वालों की कस्टडी में हैं, रात 8 बजे क्या पुलिस वालों ने उनको ब्रेक दी थी कि जाएं आप डकैती करके आएं। तो 150 कार पुलिस स्टेशन से आई है। 12 एक ही मुतालबा मेरे से किया जा रहा था कि आप ये 29 लाख रुपए ये ले आएं और 10 लाख रुपए हमारी फीस ले आएं। हम आपका जो लड़का है वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। इस दरवाजे को बाकायदा तौर पर जो है पुश किया गया है। ये रूम है जहाँ मरकब लड़का दाऊद जिसको लेके गए हैं, उन्होंने ये जो कबर्ड्स हैं इसमें से सामान निकाला, सब नीचे गिराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना गालिब मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है एक अनोखी वारदात का मुकदमा दर्ज होता है। अहले इलाका और लाहिकीन के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब पुलिस एहलकार आते हैं। इस जगह पर जो है सीढ़ी लगाते हैं और 2 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको जैसे ही 18 तारीख को गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं, थाना हरबंसपुरा की पुलिस जो है वो यहाँ पर आती है, सीढ़ी लगा के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है और उसके बाद उन्हीं बच्चों के ऊपर जो है, उन्हीं नौजवानों के ऊपर जो है वो डकैती का पर्चा दे देते हैं। और डकैती कितनी है जी? 29 लाख रुपए की। नाज़रीन, लाहिकीन से जानते हैं हकाइक क्या है, सुबह क्या मंजर देखा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने लोग आए थे और जो गिरफ्तार हुए हैं उनका आपके साथ क्या ताल्लुक है? जी, इसमें वो मेरा भतीजा है यहाँ पे दाऊद खान। ये सुबह तकरीबन 6:30 बजे आए हैं। यहाँ पर सीढ़ी लगाई है पुलिस वालों ने। 15 से 20 पुलिस वाले थे। इनमें 3-4 जो वर्दी में मलबूस थे और 10-12 जो सिविल में थे। ये अपने आप को सीसीडी। कितने लोग आप बता रहे हैं? 15 से 20 पुलिस वाले थे, ठीक है ना, जिनमें से 4 से 5 वर्दी में थे, बाकी तमाम सिविल में थे। और ये अपने आप को सीसीडी वाले बता रहे थे। यहाँ पर आए हैं, सीढ़ी लगाई, अंदर आए, घर में घुसे हैं 6:30 बजे। तमाम जितनी फैमिली थी वो सो रही थी, कमरों में सोए, घुस के जाके औरतों को इसी तरह उठाया उन्होंने। मेरे भाई हैं बड़े, वो सो रहे थे, उनको उठाया। उनसे दाऊद खान का पूछ रहे थे, दाऊद खान कहाँ है? उन्होंने कहा जी 7 वाले कमरे में है। तो उन्होंने 7 वाले कमरे को जो है ना ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। और ख़वातीन मौजूद थी? ख़वातीन, तमाम ख़वातीन सब अंदर फैमिली घर में मौजूद थी, सो रहे थे। अर्ली तकरीबन 6:40 का टाइम था। तो वो अंदर सो रहे थे। ये कमरों में घुस के अंदर जनाब इन्होंने जाके उठाया उनको, इस तरह की बदतमीजी की है, गलीज गालियां दी हैं, दाऊद कहाँ है, दाऊद कहाँ है। उन्होंने कहा 7 वाले कमरे में है। इन्होंने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। वो बच्चा था, उसने दरवाज़ा खोला, वो बाहर आया, उसको इन्होंने ठुड्डे मार के। आपका बच्चा डकैती की वारदात करता है? मेरी बात सुने, किसी किस्म की डकैती की वारदात नहीं करता। सुबह 6:30 बजे पुलिस वाले उसको इस घर से गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। सवाल समझें, क्या आपका बच्चा इस तरह की वारदातें पहले करता रहा है? नहीं, किसी किस्म की ऐसे वारदात, कोई मुकदमा उसके ऊपर? किसी किस्म का नहीं। ये इन्होंने बेगुनाह मुकदमा बनाया है, ठीक है ना। ये उन्होंने अपने आप से ही मुकदमा बनाया। 6:30 बजे पुलिस वाले उसको घर से अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और रात 8:30 बजे वकूआ हो रहा है बकौल पुलिस वालों के। जो FIR है उसमें दर्ज है कि रात 8:30 बजे डकैती हुई है। सुबह 6 बजे जो बंदे पुलिस वालों की कस्टडी में हैं, रात 8 बजे क्या पुलिस वालों ने उनको ब्रेक दी थी कि जाएं आप डकैती करके आएं और वापस आ जाएं आपको थाने में। आप ये कह रहे हैं कि मुकदमे के मुताबिक पहले 6:30 बजे आपके मुताबिक यहाँ से थाना हरबंसपुरा की पुलिस लेकर चले जाती है, इसी तरह ही है। और फिर रात 8 बजे मुकदमा दर्ज होता है डकैती का। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर इसमें कोई तो उनकी हिरासत में रह के डकैती, उनकी हिरासत में रह के डकैती होगी। हमारे पास इसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, जिसमें बच्चे को जिस टाइम पे लेके घर से जा रहे हैं उसके सारे तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद हैं। DIG फैसल कामरान बहुत ही हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं। इस मामले में वो खुद एहतसाबी के अमल को बड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। आपने उनसे राबता किया? जी, हमने बिल्कुल DIG जो है फैसल कामरान साहब हैं, उनको एप्लीकेशन भी दी है, ठीक है ना। उन्होंने मेरा DSP साहब को मार्क की है भगवानपुरा को, ठीक है ना। उन्होंने हमें सुना, लेकिन वो भी कुछ टाल मटोल कर रहे हैं।
थोड़ा क्या टाल मटोल? टाल मटोल यही है कि पुलिस वालों को रियायत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगे हैं, ठीक है ना। आज भी मैं उनके पास गया था, लेकिन खातर ख्वाह उन्होंने कोई ऐसा मस्बत जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको वाज़ेह ये तमाम चीज़ों के जो सबूत हैं उनको हमने दिए हैं, CCTV भी दी हैं, USB में हर चीज़, सारा डाटा दे दिया? सारा डाटा उनको दे दिया है। और कि अभी बच्चे आपके किधर हैं? ये अभी पुलिस की कस्टडी में है, और DSP साहब को मालूम है कि सुबह 7 बजे बच्चे उनकी कस्टडी में थे और रात 8 बजे क्या पुलिस की कस्टडी में डकैती होती है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पे DIG फैसल कामरान साहब को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हरबंसपुरा के ASI आफ्ताब थे ना, वो मुसलसल जो मेरा भतीजे का मोबाइल था उससे मुझे हाँ तकरीबन कोई 100-150 कॉलें मुझे आई हैं। 100-150 कॉल? 150 कॉल पुलिस स्टेशन से आई है। हाँ एक ही मुतालबा मेरे से किया जा रहा था कि आप ये 29 लाख रुपए ये ले आएँ और 10 लाख रुपए हमारी फ़ीस ले आएँ, हम आपका जो लड़का है वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। 29 लाख कौन सर? 10 लाख उनकी फीस? 29 लाख की जो डकैती इन्होंने डाली है वो, और इसके अलावा 10 लाख रुपए वो अपनी फीस मांग रहे थे। फीस किस चीज़ की? बस ये तो अब आला अफसरान इनसे पूछें कि किस चीज़ की फीस। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब पुलिस? नहीं, ये इसकी मेरे पास देखें रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जो बच्चे से कालें करवा रहे थे उसकी तमाम रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद हैं। आपसे आपके भतीजे ने बात की या फिर वो पुलिस एहलकार ने बात? वो मेरे भतीजे की ही मेरे से बात करवा रहे थे, ठीक है ना। ये जितनी बारी मेरी बात करवाई है मेरे भतीजे से, और वो हाँ ये रो रहा था कि मेरे पे तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे उल्टा लटकाया हुआ है। तो ये जो आला अफसरान है वो रिकॉर्डिंग सुन लें, अगर मैं गलत हुआ तो जो सज़ा है वो हमें भी दी जाए। 10 लाख रुपया उल्टा लटकाने की फीस मांग रहे हैं? जी सर, ये बिल्कुल वही मांग रहे हैं। ये घर है जी, ये वकूआ है, ये एक मदरसा है, ठीक है। यहाँ ये मदरसा भी है? हाँ, ये मदरसा भी है। तो ऐसा मदरसे के तकद्दुस को भी देखें तो इस तरह, मतलब हमारी पुलिस है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस, तो पुलिस को भी चाहिए कि कॉपरेशन नॉक करे या इन्फॉर्म करके आए, तो डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं। पंजाब पुलिस है, ठीक है, हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन उनको चाहिए कि एज अ सिटीज़न हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ थोड़ा कॉपरेशन करें, आके नॉक करें। सुबह लेडीज़ हैं, उनको साइड पे किया जाए, मुल्ज़म अगर है वो, हम खुद उसको पेश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कानून के मुताबिक फैसला करें, मेरिट पे फैसला करें, जो उसकी सज़ा बनती है। सीढ़ी लगाई गई है ऊपर से, ठीक है, वो नीचे आए लोग, ठीक है, सब सो रहे थे। ये रूम है यहाँ। नाज़रीन ये देख सकते हैं कि इस साइड से ये सीढ़ियां हैं और इसका दरवाजा बाहर तक की है। बिल्कुल बाहर मेन गेट, मेन डोर बाहर है, वहाँ भी फैमिली रहती है, वो मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे उधर हैं, और फैमिली की एंट्रेंस ये फैमिली की एंट्रेंस ये है। और ये नॉक किया, बगैर नॉक किए उन्होंने पुश किया जोरावर तरीके से, फिर उन्होंने खोला है पुश करके ये दरवाजा। अच्छा, बल्कि ये दरवाजा मतलब पूरी इसकी जुगाट खुल गई, हिल गया मतलब, और ये गिरा नीचे, फिर वो लोग अंदर आए हैं। हाँ, ये जुगाटें इसकी ये चीज़ देख सकते हैं इस वक्त जो है, यानी कि जो कहा जा रहा है कि इस दरवाजे को बाकायदा तौर पर जो है पुश किया गया है और ठोकरें मारकर जो है दरवाज़ा खोला होते हुए सब यहाँ सो रहे थे। और ये रूम है जहाँ मतलब लड़का दाऊद जिसको लेके गए हैं, ये अंदर जी यहाँ आ जाए, बिल्कुल यहाँ मौजूद था, सो रहे थे सारे। तो उन्होंने ये जो कबर्ड्स हैं इसमें से सामान निकाला, सब नीचे गिराया, सारा नीचे गिरा के जी दोबारा इसकी सेटिंग की गई है, ठीक है। ये सारे डोर्स खोल के उन्होंने जो जो गिराया सामान, जो जो चीज़ मिली उनको उन्होंने ली है। और मोबाइल फ़ोन जितने थे मस्तूर लेडीज़ के पास उन्होंने अपनी कस्टडी में लिए हैं। यहाँ तक कि मेरे भाई का एक नॉर्मल सा फ़ोन था, वो भी ले लिया, फिर वो भाई के कहने पे उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया। उन्होंने कहा भाई इसमें क्या, छोटा फ़ोन था। हाँ, तो बाकी स्मार्टफोन 2-3 जो थे, ये वो अलमारी थी जो क्लेम किया जा रहा था कि इस अलमारी से ये सारा जो सामान है वो निकाला जाता है और नीचे फेंका जाता है। ये वो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से जो सूरत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर से पुलिस जो है वो घर से दाखिल होती है। ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो है यहाँ पर सीढ़ी लगती है, सीढ़ी यहाँ पर लगाई जाती है। उसके बाद पुलिस के जो जवान हैं वो इस घर में दाखिल होते हैं और फिर इधर से होते हुए, अब चूँकि ये जो जगह है ये मदरसे की जगह है, और फिर इस जगह का ये देख सकते हैं, आए कैमरामैन आए, ये दिखा दें, ये देख सकते हैं कि ये निशानात भी पड़े हुए हैं, जितने ज़ोर से फेंका है वो। उसके बाद यहाँ से वो नीचे आते हैं और फिर फैमिली का जो दरवाज़ा है उसको नॉक नहीं किया जाता, पहले मदरसे का दरवाजे को तोड़ा जाता है, छत से फलांग के आते हैं, और सेकेंडली फिर जनाब इस दरवाज़े को तोड़ा जाता है, फिर अंदर चेकिंग की जाती है, दाऊद को ले जाते हैं। और फिर बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि 6:30 बजे 7 बजे दाऊद को ले जाते हैं और उसी दिन उन्हीं की कस्टडी में
रात को 8 बजे का वकूआ डाल के 29 लाख रुपए की तकरीबन डकैती का मुकदमा दाऊद के ऊपर डाल देते हैं। अब सवालिया निशान ये है, ये दाऊद के करीबी अजीज़ यानी कि चाचू हैं, मोहल्लेदार हैं, और ये उनके ये भी चाचू हैं, ये यहाँ पर सारे अजीज़ व अकारिब खड़े हुए हैं, अहले इलाका खड़े हुए हैं। इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि क्या पुलिस की कस्टडी में रहकर दाऊद ने 29 लाख की डकैती की वारदात की या इसके साथ पुलिस के साथ मिलकर डकैती की वारदात की। क्यों? क्योंकि 6:30 बजे दाऊद को यहाँ से ले जाते हैं और फिर उसी रात को जो है दाऊद के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। हक़ाइक़ क्या हैं वो यकीनी बात है, जैसे ही पुलिस ऑफिशल्स इसके ऊपर एक्शन लेंगे और मेरिट के ऊपर फैसला होगा तो तमाम तरह हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त ये जितने भी घर के फ़र्द हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं कि जिस तरह कल यानी कि 18 तारीख का ये वाक़या था, जिस तरह 18 तारीख को पुलिस जो है दीवारें फलांग कर छत से आते हैं, तो ये किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसके ऊपर आला अफसरान को नोटिस लेना चाहिए। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।